अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 स्टार्ट किया है। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में और इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में और इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द टर्म जेनेटो यूरिनरी एक्चुअली रेफर टू टू डिफरेंट सिस्टम। असल में मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है कि जब कभी किसी टर्म्स के बारे में जाना करें तो उसको स्लो रीड कर लिया करें या उसको कट किया करें। इस टर्म को अगर हम कट करें तो दो वर्ड हैं, जेनिटो और दूसरा लफ्ज इसके साथ जुड़ा हुआ है यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी। इसका मतलब है कि यूरिनरी एक अलग वर्ड है जो कि जिसका ताल्लुक है यूरिन की फॉर्मेशन से। उसके बाद जेनिटो ऐसे ऑर्गन से जो कि जिसका ताल्लुक हमारे जेनिटल ऑर्गन से है, जो कि जिसका यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले जो ऑर्गन हैं उनके साथ जो ताल्लुक है। तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स के में जो है वो दो सिस्टम्स हैं, एक यूरिनरी सिस्टम है और दूसरा जो है जेनिटल ऑर्गन जो है उनका सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब रीड करते हैं इसको। द टर्म genitourinary actually refer to two different system. Urinary refer to the system responsible for removal waste products of metabolism from the blood stream. अगर यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए, दो सिस्टम यहाँ पे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम हैं, यानी जेनेटो भी है यूरिनरी भी है। जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो यूरिनरी सिस्टम है उसका बॉडी के अंदर काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मेटाबोलाइट होते हैं उनको थायरोयूरिन ये सिस्टम हमारी बॉडी से इलिमिनेट करता है, रिमूव करता है। यानी क्या करता है? ये रिमूव करता है किसको? मेटाबॉलिज्म जो है, जो मेटाबोलाइट है, वेस्ट मेटाबोलाइट को हमारी बॉडी से रिमूव करता है ब्लड स्ट्रीम से। किस जरिए से, किस सोर्स से? थायरोयूरिन, यूरिन के रास्ते से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है यूरिनरी सिस्टम। दूसरी बात करें, जेनिटो रेफर्स टू जेनिटल ऑर्गन्स एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका ताल्लुक जो है जेनिटल ऑर्गन से है, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हिस्सा लेते हैं उन ऑर्गन से इसका ताल्लुक है। अब स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ अनाटॉमी की टर्म्स को जाने बगैर जो है कोशिश करते हैं किसी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने के लिए। लेकिन ये जरूरी है स्टूडेंट्स कि हम किसी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने से पहले अब उस ड्रग के जहां पे काम करना है उसने उस ऑर्गन्स के बारे में जरूर जाने, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में जरूर जाने कि ये क्या कर रही है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट है, और ये किडनी का जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है, हम किडनी का फंक्शनल यूनिट हम कह सकते हैं कि एक नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर तकरीबन 2 से 4 मिलियन तक ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है, ये माइक्रोफिल्टर हैं जो कि ब्लड से इम्प्योरिटीज को फिल्टर करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि एक नेफ्रॉन का जो एनाटॉमी है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्रग्स की एक अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे मेंशन है कि किस नेफ्रॉन के पार्ट पे कौन सी ड्रग जो है वो काम करेगी और जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो तेज करेगी। अब स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि डायूरेटिक जितनी भी ड्रग्स हैं इनकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताने से पहले आपको बता दूं कि एक ट्रैफिक सिग्नल है और वहां पे जो है, या कह सकते हैं कि एक ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक बैरियर लगा दिया जाता है और पुलिस वाले चेकिंग शुरू कर देते हैं कि ट्रैफिक की चेकिंग करते जाएं, पीछे लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब किसी न किसी तरीके से वो बैरियर को हटा दिया जाए तो वो ट्रैफिक जो है वो उसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा और उसको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये जो हमारे डायूरेटिक ड्रग्स हैं वो जो बैरियर यहाँ पे नेफ्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है, जो इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, उन बैरियर्स को ये हटा देती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो इसका फ्लो है यूरिन का वो ज्यादा हो जाता है और यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं वो यूरिन की फॉर्मेशन को ज्यादा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले ये एक प्याला नुमा उबार है जिसको हम कहते हैं बोमिन कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का जो जंक्शन है जो इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स, ठीक है। उसके बाद इसका वो पार्ट
जो स्टार्टिंग में ये आपको नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। उसके बाद एक लूप बनती है यू शेप, ये यू शेप लूप को हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद ये जहां पे लूप नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग एंड कहेंगे, और ये ऊपर जब उबार निकलता है इसका तो इसको कहेंगे असेंडिंग एंड, ठीक है, असेंडिंग लूप। उसके बाद स्टूडेंट इसका ये पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहलाएगा, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाएगी, ठीक है। अब मुख्तलिफ ड्रग्स देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है उसके ऊपर असीटाजोलामाइड का असर होगा। उसके बाद नंबर 2 ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसके दूसरे मैनिटोल जो हैं ये भी यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट बैरियर को हटाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 3 पे है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स को जो रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, लूप डायूरेटिक कहलाएंगे। वो असेंडिंग, ये जो इसका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है वहां पे काम करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 5-4 की बात करें तो थायाजाइड डायूरेटिक जो है ये इसके डिस्टल, इसको डीसीटी भी कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे इनहिबिट करेंगे कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को, क्लोराइड आयंस को। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 5 की बात करें तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है नेफ्रॉन का ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे एंटागोनाइज करेगा ये ड्रग्स जो हैं ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हम आगे जाके ड्रग्स के अंदर देखेंगे कि उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो सोडियम की रिटेंशन करती है और पोटेशियम को जो है वो सिक्रेट करती है, जबकि ये एंटागोनाइज करेगी तो ये पोटेशियम को रिटेन करेगी और सोडियम की को एक्सक्रेट करेगी। ये शॉर्ट डायग्राम स्टूडेंट से माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं डायूरेटिक यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स के बारे में। आगे इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। डायूरेटिक्स के बारे में आपको बता दिया कि ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को ज्यादा करती हैं डायूरेटिक कहलाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यूट्राइन मसल्स रिलैक्सेंट, यूट्रस के मसल्स को जो रिलैक्स करती हैं वो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट में रिट्रोड्रिन ड्रग होगी। उसके बाद ऐसी ड्रग जो कि यूट्राइन मसल्स की कंट्रैक्शन करेंगी उनको कहेंगे यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट्स, ये यूट्रस के मसल्स की कंट्रैक्शन करेंगे। मीसोप्रोस्टोल है, इसको हम आटाकॉइड्स के अंदर पढ़ेंगे या हम इसके बारे में कुछ जान चुके हैं कि ये मीसोप्रोस्टोल जो है ये ड्रग जो है ये एनालॉग करती है प्रोस्टाग्लैंडाइंस की, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन के बारे में, यूट्रस की कंट्रैक्शन करती है। ये अर्गट जो है अल्कलाइड्स है, अर्गोटामिन इस ड्रग है इस कैटेगरी की, ये भी यूट्रस की कंट्रैक्शन करती है। अब डायूरेटिक के बारे में जानते हैं कि डायूरेटिक क्या चीज है। डायूरेटिक्स आर ड्रग दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन produced by promoting the excretion of salt and water from the kidneys। डायूरेटिक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यूरिन की जो फॉर्मेशन है, यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देती हैं बाय प्रमोटिंग द एक्सक्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट्स को प्रमोट करती हैं इसकी एक्सक्रेशन, एंड वाटर फ्रॉम द किडनी, और किडनी से। यानी मैंने आपको बताया कि जितने भी बैरियर हमारे नेफ्रॉन या किडनी पे प्रेजेंट हैं जो कि इस मुख्तलिफ आयंस को, पोटेशियम आयन को, सोडियम को, क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करते हैं। अगर उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे, में कामयाब हो गए तो जो यूरिन का फ्लो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे जो बैरियर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि ये वो बैरियर जो कि रीअब्जॉर्प्शन करते हैं यूरिन की, मुख्तलिफ आयंस की, वो यूरिन की फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगाते हैं, उन बैरियर्स को रिमूव करेंगी ये ड्रग्स और यूरिन की फॉर्मेशन तेज हो जाएगी। इसलिए ये ड्रग्स क्या कहलाएंगी, डायूरेटिक, यानी यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाली, ठीक है। डायूरेटिक कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन की बात करें जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अब ब्लड प्रेशर के इंक्रीज जब होता है तो वहां पे आपको पता है कि ब्लड के अंदर पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अक्सर देखते हैं कि हम हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन आयंस की कंसंट्रेशन बॉडी से रिमूव करती हैं ये ड्रग्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम आयन है, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड आयन है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन को जो इनहिबिशन वहां पे किडनी के अंदर हो रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, उसको इनहिबिट करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी से इलिमिनेट होगी आयंस की, ठीक है। पॉजिटिव आयन जो बॉडी से एलिमिनेट करेंगे, रिमूव होंगे, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो इन आयंस की वजह से हाइपरटेंशन काज थी, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, वो भी कम होगा। इसलिए डायूरिटिक जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी है हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के ज्यादती के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मुख्तलिफ पॉजिटिव आयंस की रिमूवल के रिस्पॉन्सिबल है। थारो यूरिन के जरिए ये कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव आयन की जो है रिमूव कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लो डोज डायूरिटिक थेरेपी इज सेफ। लो डोज में इसको दिया जाता है, इनएक्सपेंसिव है, दूसरे ड्रग्स की निस्बत कॉस्टली नहीं है, एंड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक से प्रिवेंट करती हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हार्ट अटैक से प्रिवेंशन देते हैं, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके सिम्टम्स को रिमूव करती हैं। Recent data suggest that diuretic are superior to beta blockers। हम बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर रहे थे। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल है, एटिनोलोल है, ये ड्रग्स बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी, बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी, जो कि हार्ट पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी कंट्रैक्शन जो थी वो या जो वर्कलोड था वो कम हो रहा था, और हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन से निकाल रही थी। अब ये उससे भी बेहतर है, ये जितने भी डायूरेटिक्स हैं उनसे बेहतर हैं, किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन ओल्डर अडल्ट्स, ओल्डर्स के अंदर जो है ये हाइपरटेंशन के लिए डायूरेटिक सबसे बेहतर हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप डायूरेटिक ड्रग्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन, डायूरेटिक कैन बी क्लासिफाइड एज, डायूरेटिक ड्रग्स जितनी भी हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है। मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है कि नेफ्रॉन के किस किस स्पॉट पे, ये कहाँ पे आयंस को जो है वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे थे। यहाँ पे जो ड्रग्स हैं उनके नाम देखते हैं और उनकी क्लास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है थायाजाइड डायूरेटिक, इसमें क्लोरथायाजाइड ड्रग है, ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे। उसके बाद लूप डायूरेटिक है, मैंने आपको बताया था कि जो लूप ऑफ हेनले या लूप पे कहीं ना कहीं जाके इसकी जो आयंस हैं उसकी जो इनहिबिशन है वो कर रहे होंगे, उस एरिया में जो ड्रग्स काम कर रही हैं लूप में, उनको लूप डायूरेटिक कहते हैं। उसमें ब्यूटानाइड है, फ्लोसामाइड है। उसके बाद हमने देखा था कि एक ड्रग यहाँ पे काम कर रही थी कलेक्टिंग डक्ट में, और वो एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर रही थी। इस ड्रग्स को कहेंगे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, क्योंकि ये पोटाशियम को रिटेन रखेगी और सोडियम को एक्सक्रेट करेगी, इसलिए इसको कहेंगे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। स्पाइरेनोलैक्टन इसकी एग्जांपल है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एसिटाजोलामाइड है, ये हमने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स पे काम कर रही थी, वहां पे इनहिबिशन का काम कर रही थी, एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है। उसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इस कैटेगरी की ड्रग मैनिटोल है, ये भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पे काम कर रही थी। ये स्टूडेंट्स थी ड्रग्स, उनके नाम, और अगली प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह हम थायाजाइड डायूरेटिक की डिटेल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये ड्रग्स जो हैं ये कहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और कैसे ये यूरिन की फॉर्मेशन को ज्यादा करती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।